Hello बच्चों, let's read this question. The question say that which among the following is an example of aromatic hydrocarbon. अब इसके रिगार्डिंग चार ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले समझेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते क्या है। बेंजीन और उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं बच्चों, उसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बेंजीन और बेंजीन के थ्रू जितने भी कंपाउंड बनाए जाते हैं उसके डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H6। अगर बेंजीन की स्ट्रक्चर की बात करें तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बच्चों यहाँ पे बनता है, इस तरीके से। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और इस तरीके से वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन को लगा देते हैं। तो C6H6 के साथ में यहाँ पर ये फॉर्मूला होगा, इसे कहते हैं बेंजीन। अब एरोमेटिक होने के लिए भी कुछ कंडीशन होते हैं बच्चों। मॉलिक्यूल हमारा प्लेनर होना चाहिए। तो बेंजीन जो होता है एक प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि बेंजीन में ये जो कार्बन है इसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे तो 3 सिग्मा है, और हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड का सम करते हैं तो वहां पर स्टेरिक नंबर मिलता है। अगर स्टेरिक नंबर 2 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, 3 होता है तो sp2 होता है, और 4 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। sp होगा तो स्ट्रक्चर लीनियर होगा, और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, और अगर 4 होगा स्टेरिक नंबर और हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होगा, तो इस केस में हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, तो ये प्लेनर होता है। अब प्लस ये साइक्लिक भी होता है, एरोमेटिक होने के लिए साइक्लिक भी होना चाहिए। तो मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, तो यहाँ पर ये प्लेनर भी है, प्लेनर भी है sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ में। इसके बाद ये साइक्लिक भी है। साइक्लिक के साथ साथ बच्चों इसमें कॉन्जुगेशन भी होना चाहिए, तो यहाँ पे डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन भी है, तो इसलिए इसमें रेजोनेंस भी होता है। तो साइक्लिक के साथ साथ कॉन्जुगेशन भी होना चाहिए, तो ये कॉन्जुगेशन भी होता है इसमें। और इसके साथ साथ बच्चों ये हमारा हकल्स रूल को फॉलो करता है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों इसमें, बेंजीन में। तो टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं बच्चों? टोटल पाई बॉन्ड 3 है, तो 3 पाई बॉन्ड हो गए, तो एक बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये एरोमेटिक कहलाएगा। तो अब बेसिकली n का जो वैल्यू होता है, n यहाँ पे n का वैल्यू हमारा इंटीजर होता है बच्चों, जैसे कि 1 2 3 4 इस तरीके से होता है। तो अगर हम इस फॉर्मूले में n = 1 रखेंगे तो हमारा क्या बनेगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन बनेगा। तो ये एरोमेटिक होने के लिए क्राइटेरिया होता है। तो अब यहाँ पर ऑप्शन ए में गिवन है बच्चों C2H2। C2H2 हमारा एसिटिलीन होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है इस तरीके से, तो ये हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं होता है। तो ये हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं होता है, तो ये हमारा नॉन एरोमेटिक होता है बच्चों। ऑप्शन बी में C3H8। C3H8 में 3 कार्बन होते हैं इस तरीके से, इसमें किसी भी टाइप्स का साइक्लिक नहीं होता, ना ही कंजुगेशन होता है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं होंगे, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में C5H12 को पेंटेन कहते हैं। पेंटेन में 5 कार्बन होते हैं इस तरीके से बच्चों, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, तो इसमें भी कोई भी कंजुगेशन नहीं होता, ये प्लेनर नहीं होता, तो इसलिए ये भी हमारा क्या करेगा? एरोमेटिक नहीं होगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा बच्चों इस तरीके से। तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन डी, बेंजीन। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।